जो आम आदमी है, आम हिंदू हिंदू रहेगा। आम आदमी पे फर्क नहीं पड़ता, आम हिंदू हिंदू रहेगा। और सबके अंदर भावनाएं हैं, सब एक साथ हैं, हिंदू हैं। 85% आबादी का हम अंग हैं। सारा हिंदुस्तान हमारा है, सारा भारत हमारा है। हमारे जहां जी माँ होगी वहां काट देंगे, कौन रोक लेगा। मेरे घर में, अरे हम घर के मालिक हैं, घर जो हमारा है, हम अपने घर में क्यों ना जावें। हम रसोई में जावें, बैठक में जावें, ड्राइंग रूम में जावें, बाहर बैठे कैसे करें, हमारे घर में कौन रोक लेगा। अरे हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ा है, कुर्बानी तो उन्होंने भी दी है। किन्होंने दी कुर्बानी? उन्होंने कुर्बानी दी, उन्होंने पाकिस्तान ले लिया, हिस्सा काट के ले गए। उनका यहाँ कोई हिस्सा नहीं, उनका कोई हिस्सा नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है। यहाँ रहना है तो हिंदुस्तान की शर्तों के आधार पर रहिए। चौधरी साहब आप तो भाईचारा बिगाड़ने वाली बात कर रहे हैं। मैं भाईचारा बिल्कुल नहीं बिगाड़ रहा। जब लो हम मजबूत हैं, जब लो भाईचारा, अन्य वे भाई हमें चारे में बना काट लेंगे। हम जब लो सलामत हैं, जब लो हम मजबूत हैं, जब ले हमारे हाथ पांव मजबूत हैं, अन्य वे हमारा चारा बनाने में मशीन बढ़िया वाली आ रही, वो भी नहीं पता लगा कि काय का काट दिया। आपको शांति की अपील करनी चाहिए थी। काय की शांति, काय की शांति? जब तक हम मजबूत हैं तब लो शांति है। जब हम मजबूत नहीं रहने, शांति कभी हो नहीं सकती, कोई नहीं ला सकता शांति। तो कह रहे कि भाई गलती उनकी है, यात्रा निकाली, भड़काऊ नारे लगाए। फिर वही बात कर रहे, अरे भाई यात्रा हम इंग्लैंड में काट देंगे, जर्मनी में काट देंगे, फ्रांस में काट देंगे, सऊदी अरब में काट देंगे, हिंदुस्तान में नहीं काट दें तो कहाँ काट देंगे। कुवैतर दमिश्क में जावे हम काट दें, सीरिया में काट दें। वो जो सीरिया में लड़ाई हो रही, वो जो जॉर्डन में लड़ाई हो रही, वो जो और जगह लड़ाई हो रही, वहां यात्रा लिकड़ रही, वहां भी तो लड़ रहे हैं। इन्हें आदत है भाई, इन्हें कोई, ये यहाँ हमसे लड़ रहे हैं और जगह जब कोई नहीं मिलता है आपस में लड़े। ये इनकी उसमें फितरत में शामिल है, कलमे के साथ ये सिखाया जाता है। पूरी घटना का जिम्मेदार एक मोनू मानेसर है, उसको बता रहे हैं कि उसकी वजह से पूरी घटना हो। एक मोनू मानेसर ने घटना कर दी। मोनू मानेसर तो महल्लो गया भी नहीं, उसने काहे की घटना कर दी। आप ये देखो कि साइबर थाना पूरा तोड़ फोड़ दिया, कंप्यूटर उठा के ले गए, हार्ड डिस्क फूंक दी, वो थाना पूरा तहस नहस, उनका रिकॉर्ड पूरा उन्होंने खत्म कर दिया। आप उद्देश्य देखिए, उद्देश्य देखिए क्या था। उन्हें बहाना मिला, बहाना मिलके उन्होंने साइबर थाने में, अगर मोनू मानेसर से कुछ था या यात्रा से चिढ़ थी तो यात्रा तक रहते, फिर थाने में तोड़ फोड़ किस बात की होगी। थाने में तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए, मकसद कुछ और है, प्लानिंग कहीं और से बनी है इनकी। और ये मुजफ्फरनगर से कैसे जोड़ सकते हैं घटना? अरे जो ऐसी हाल मुजफ्फरनगर में थे, जो प्लानिंग, जिस तरह की प्लानिंग मुजफ्फरनगर में थी, उसी तरह की प्लानिंग तो वहाँ हुई है। लाजमी बात है, अगर जांच होगी तो उनकी मस्जिदों में मौलवी यहाँ के मिलेंगे निश्चित तौर से, जिन्होंने बताया कि मुजफ्फरनगर हमने ऐसे ऐसे करा था, तुम ऐसे ऐसे कर लो। बड़ी जांच होगी, निश्चित तौर से निकलेगा मामला। यहाँ जोड़ी दंगे में जो मेन था, जमीयत का जो मेन था मुजफ्फरनगर 2013 में जोड़ी दंगे में, कल वो मुजफ्फरनगर में ज्ञापन दे रहा था कि साहब इन्हें सजा दी जावे। ये तो सब आगे आ रहे हैं। नू कह रहा, मतलब पत्थर मारने वाले, दंगा करने वाले वे, यहाँ नू कह रहा उन्हें पकड़ के भीतर करो, बाकी को अग भाई तुम क्यों नहीं मरे, तुमने पत्थर क्यों नहीं खाए, तुमने सिर क्यों नहीं फुड़वाए। इस गलती के ऊपर यहाँ ज्ञापन दे रहे थे। वो जमीयत का नेता था। जहाँ जोड़ी नहर पे, जहाँ ग्रेनेड पकड़े गए थे, जहाँ कश्मीरी आतंकवादी पकड़ा गया था, जहाँ 47 पकड़े गई थी, जहाँ उसके खोखे पकड़े गए थे, इसी तरह से जिस तरह से वहाँ पहाड़ के पेड़ों के पीछे से आए निकल के जोड़ी नहर पे भी खेतों में से ऐसे नीड के आए थे। बिल्कुल एक सा है नूह का हमला और जोड़ी नहर का हमला, कोई फर्क नहीं है, केवल 10 साल का फर्क है। 10 साल बाद वही मोडस ऑपरेंडी जो जोड़ी नहर पे थी, वही मोडस ऑपरेंडी वहाँ है। मैं निश्चित कह रहा हूँ, वहाँ आसपास के मुल्ला मौलवियों में देख लियो, वहाँ मुजफ्फरनगर के जरूर मिलेंगे। मुजफ्फरनगर संख्यक होते हुए हिंदू समाज की दशा क्यों है? हिंदू समाज की दशा ऐसे है, यहाँ जो नेता बन रहे हैं ना, जौन से नू कहे हमारी कोई बिरादरी नहीं, हमारी कोई वो नहीं, हमारी कोई वो नहीं, ये कोड है इस समाज पे, अन्य कहीं वो नहीं है, ये कोड है। इन नेताओं ने तो मरवाई दिया, हम इन नेताओं ने हमें कायर बना दिया। लड़ने की आदत नहीं रही, हमें शांति का पाठ पढ़ावें, शांति का हमें ये वो दे रहे हैं। गंगा जमुना तहजीब, अरे गंगा जमुना ऐसी तैसी, गंगा जमुना की क्या, गंगा अलग जमुना अलग, गंगा जमनी तहजीब भी कुछ होवे, गंगा जमनी तहजीब कुछ हो। गंगा जमनी तहजीब तो इलाहाबाद में जाके दोनों नदी, दोनों पानी अलग अलग हो, बहुत आगे जाके अलग हो पानी, काहे के गंगा जमनी तहजीब होती। गंगा जमनी तहजीब में तो मरवा दिया, पाकिस्तान बना दिया और काम कर लिए, काहे के गंगा जमनी तहजीब होती है। सब बकवासबाजी है, सब बकवासबाजी, सब बकवास, कुछ नहीं, कोई गंगा जमनी तहजीब नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई सब बकवासबाजी है। सिख जैन बौद्ध मारे हैं, बाहर के जो हैं ये भी मारे ही हैं, जो बाहर से, लेकिन जब प्रेरणा इनकी पाकिस्तान से कहीं और से हो, इनकी वफादारी
जो भारत का रहने वाला असली है उसकी वफादारी भारत की धरती और भारत के संविधान से है। जो कहवे के संविधान और भारत की धरती से पहले मेरा मजहब है, उसका भाई मामला गड़बड़ है। जब पाकिस्तान का जितनी आबादी थी, आबादी के हिसाब से एक वर्ग की जो आबादी थी, उन्हें उतनी ज़मीन नापकर आबादी के हिसाब से ज़मीन दे दी थी नाप कर। 99% वोट मुस्लिम लीग के फेवर में पड़ा था। जब बंटवारे की वोट पड़ी थी तो 99% मुस्लिम ने मुस्लिम लीग को वोट करा था और बाकी ने कांग्रेस को वोट करा था। बंटवारे का प्रस्ताव हो गया। जब बंटवारे का प्रस्ताव हो गया, उनके हिस्से की जितनी ज़मीन थी उनकी नाप कर दे दी, बंगाल में दे दी, बांग्लादेश जिसका बाद में बना पूरी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान, इनकी आबादी के हिसाब से दी थी। लेकिन ये यहाँ रह गए, ये यहाँ बीमारी हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। बस या इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। घटना के बाद हिंदू बटे नजर आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि भाई जो मरा है मरने दो, हमें क्या लेना है। ये नेता हैं भाई, नेताओं को वोट चाहिए, नेताओं को सबकी वो चाहिए। इन नेताओं में वो हो रहा है, बाकी वैसे नेता कुछ नहीं करने के। नेता जो आम आदमी है, आम हिंदू हिंदू रहेगा, आम आदमी पे फर्क नहीं पड़ता, आम हिंदू हिंदू रहेगा और सबके अंदर भावनाएं हैं जो भी कुछ हैं। ये बिरादरीबाजी और ये बाजी हमने खेत देखे, हम खेती करें, हमें पता कंप्यूटर जब चले खेत में, जब भावनाओं का कंप्यूटर चले तो डोल का पता नहीं लगता, डोल कहाँ थी, नाली कहाँ थी, खाड़ी कहाँ थी। जो भावनाओं के उसमें कंप्यूटर चल के सब इकसार हो जाए, सब एक साथ हैं। हिंदू हैं, 85% आबादी का हम अंग हैं, कोई नीचे है या ऊपर है, हम सब हिंदू हैं, हमारे में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हिंदू है तो हिंदू पिट क्यों रहा है? हिंदू पिट रहा है वो उसमें वहाँ सरकार की कमी थी इसलिए पिट रहा, अपने संगठन की कमी। हम लोग आरामदेह हो जाएं, एक बार कुछ आया तो थोड़े एक्टिव हुए, उसके बाद ये सोचें ऐसे ही चल जाएगा। नूह में आज नहीं, नूह में बहुत पहले से हेरा फेरी होती रही है, लेकिन हरियाणा पुलिस के रडार पर वो नहीं आया। ये हरियाणा पुलिस की कमी है। अन्नी ऐसा नहीं हो सका था कि वहाँ का तो सबको पता था कि वहाँ क्या हाल है और वहाँ क्या भावना है, वहाँ कितने मदरसे हैं, वहाँ क्या हो रहा है और वहाँ मदरसों में पढ़ के क्या हो रहा है, वहाँ सबको पता है। उस एरिया में जाना है, पुलिस उस एरिया में घुसने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। सख्त एक्शन, मुझे आज भी शिकायत है हरियाणा पुलिस और हरियाणा सरकार से, उतना सख्त एक्शन नहीं लिया गया जितने सख्त एक्शन की इनसे उम्मीद थी। हरियाणा से बहुत कुछ वो है, एक मेवात को छोड़ के बाकी सब जगह के लोग चले गए थे पाकिस्तान, पूरे हरियाणा में कहीं कुछ नहीं। ये बीमारी रह गई थी, वो बीमारी भी नेताओं ने थाम दी थी, नहीं तो चल दिए थे बेचारे अपना बिस्तर उठा के। चौधरी साहब, आपको कार्रवाई की उम्मीद लग रही है, इंसाफ होगा? क्योंकि फिर मानव अधिकार सामने आ जाते हैं। आपको कमलेश तिवारी याद होगा, कन्हैया कुमार याद होगा, सजा हो गई, वो आज तक सजा नहीं हो पाई, जबकि सबको पता है कि मर्डर उन्होंने किया है। भाई ये कुछ चीज़ें तो छोड़नी पड़ेंगी, चाहे जितने गेहूँ साफ कर लो, थोड़ा बहुत डर लगा रह जा है, कहीं ना कहीं कमी रह जा। पर ये सरकार चल रही, इसे सरकार को चल लेने दे, 5 साल को और आ जाने दे, बहुत कुछ सफाई हो जाएगी। यहाँ मरे हुए चूहे हर कोने में पड़े थे, सड़ैंद कांग्रेस ने दाब रखे थे, वो सहज से सफा हो रही, सब बदबू साफ हो जाएगी थोड़े दिन में।